राज। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ ट्रेन में एक वाइस चांसलर को अचानक हार्ट अटैक आ गया। अब ये देखा कुछ छात्रों ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए मानव धर्म निभा दिया, लेकिन जान बचाना छात्रों को इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई। दरअसल वीसी को अस्पताल ले जाने के लिए छात्रों ने जल्दबाजी में एक कार का उपयोग किया और बाद में ये पता चला कि वो गाड़ी तो हाईकोर्ट के जज की है। ये छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, जिन पर लूट का मामला अब दर्ज हो चुका है और उन्हें जेल भेजा गया है। जब छात्रों की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन दिया गया तो कोर्ट ने ये कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी कि किसी की मदद बलपूर्वक आप नहीं कर सकते। इधर जेल में छात्रों की तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें ग्वालियर के जया रोग अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। अब छात्रों को जेल से छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लगाए गए हैं। तो अनोखा मामला सामने आया मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ट्रेन में एक वीसी की तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक उन्हें आया। ये देखा कुछ छात्रों ने, अचानक उन्हें आनंद फानंद में वो गाड़ी से ले जाते हुए नजर आए हैं, जान बचाते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है क्योंकि जल्दबाजी में एक कार का उपयोग उन्होंने किया। बाद में ये पता चल गया कि वो गाड़ी तो हाईकोर्ट के जज की है, यानी जबरदस्ती ड्राइवर को उन्होंने पहले कहा और उसके बाद ड्राइवर मना कर रहा था, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने उस ड्राइवर के साथ मिलकर वो गाड़ी उपयोग की और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अब ये छात्र एबीवीपी के छात्र हैं, जिन पर लूट का मामला फिलहाल दर्ज हो गया है। कोर्ट ये कह रही है कि जमानत याचिका हमने खारिज कर दी है, किसी की आप मदद इस तरह से बलपूर्वक नहीं कर सकते। इधर जेल में छात्रों की तबीयत खराब हो गई तो जमानत आवेदन लगाया गया हाईकोर्ट में। तो सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अब जमानत याचिका लगाई गई है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन लगातार इसमें सियासत भी हो रही है। छात्रों का जो कृत्य है वो अपराध की मंशा से किया हुआ कार्य तो है नहीं। संवेदना में उस समय उनको जो बेहतर से बेहतर लगा, एक मरीज की जान बचाना, मरीज के लिए जो बेहतर कर सकते थे वो करना उनको उस समय लगा। एक भीड़ के लिए एक जागरूक नागरिक जो कर सकते थे उस समय उन्होंने जो किया, तो वो कोई अपराध की मंशा से किया हुआ कृत्य नहीं है। ये पक्ष हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। कुछ और कारण है, उसके बारे में मुझे सार्वजनिक बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए। ये इनसे हमको बचने की जरूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हम जैसा आपसे बोलेंगे कि साहब आपके बच्चे हैं और आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, जो भी उन्होंने गलतियां की उनकी माफ की जाए और उनके जो भविष्य की कामना करें, यही हम निश्चित हिसाब से करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जावेद खान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अनोखा मामला तो है, लेकिन जब भी हमने देखा है अपराध होता है तो मानसिकता गलत होती है और इसके बाद ही अपराध का कृत्य गलत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अपराध जो है वो गलत हो गया है, लेकिन मानसिकता सही तौर पर थी। दूसरी तरफ सीएम को भी हम सुन रहे थे, उनका भी कहना है कि गंभीर धाराएं ना लगाई जाए, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, जो इनकी जो मदद करने वाले एबीवीपी के छात्र थे, जो सुक्रत और हिमांशु, उनका मकसद यही था कि एक व्यक्ति की जान बचाई जानी है और इस जान बचाने के लिए उन्होंने जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बलपूर्वक हुआ, जिसमें कि न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि आप किसी की मदद बलपूर्वक नहीं कर सकते। अगर स्वेच्छा से कोई मदद के लिए तैयार है तो उसको किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने चूंकि गाड़ी एक वो भी हाईकोर्ट जज की गाड़ी को उनके कोर्ट के मुताबिक छीन कर ले जाया गया और उसकी मदद की गई। जो बीसी थे उनकी जान बचाने के लिए प्रयास किए गए, हालांकि उनकी जान नहीं बच सकी, लेकिन इस मदद के बदले में जो एबीवीपी के छात्र हैं उनको एक डकैती का केस अपने ऊपर लदवाना पड़ा है। और इसके पीछे भी कहानी है कि ये कानून की परिभाषा करने के लिए अब जो बड़े बड़े जो न्यायविद हैं वो उसमें अपनी दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग में जब आज से 15 साल पहले डकैती अधिनियम लगाया गया था, तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में जो डकैती प्रभावित क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश के जो डकैती प्रभावित क्षेत्र हैं
मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अगर दूसरे जिलों में कहीं अगर इसी तरह की घटना होती तो उनके पास केवल लूट लगती, लेकिन यहाँ पर डकैती लगी है तो इसमें जो डकैती का केस लगेगा तो इसमें जमानत भी बड़ी मुश्किल से होती है और इसमें हाईकोर्ट ही इसमें कोई न्याय प्रदान कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नियत की बात की जा रही है कि उन्होंने मदद एक नियत उनकी ये थी कि किसी एक व्यक्ति की जान बचानी है, वो भी बाद में पता चला। हम आपसे भी और समझना चाहेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और यह अनोखा मामला ग्वालियर से जिस तरह से सामने आया, यानी अपराध किया गया है लेकिन गलत नियत से अपराध नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें किस तरह की जो है वो धाराएं लगेंगी या किस तरह का इसमें कुछ होगा? याचिका जिस तरह से खारिज हो रही है बार बार। जी नहीं, याचिका बार बार खारिज नहीं हुई है। ग्वालियर में चूंकि MP DP की लागू है डकैती अध्यादेश अधिनियम, तो सेशन कोर्ट को सेक्शन 52 के तहत अधिकार नहीं है बेल देने का। माननीय उच्च न्यायालय को ही अधिकार है और जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो 395/11-13 डकैती अधिनियम के तहत हुआ है। इसलिए हमने पहले सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी क्योंकि वो प्रोसीजर है। अब हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है। मंगलवार को उसकी सुनवाई है और निश्चित तौर से न्याय हितों में माननीय उच्च न्यायालय चूंक पहले भी कहते रहे हैं कि मदद की जाना चाहिए लोगों की, और ये जो पूरा प्रकरण है ये एक व्यक्ति की जान बचाने से संबंधित है। एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था वो उन छात्रों ने किया है। इसलिए संवेदनाओं के आधार पर भी भारतीय संविधान के तहत भी ये न्याय मिलेगा, ऐसी हमको पूरी आशा है। संवेदना के आधार पर किस तरह का इसमें केस बनेगा और किस तरह का क्या आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जमानत के लिए लगातार दरकार लगा रहे हैं? जी भाई, संवेदना इस तरह से है, उस व्यक्ति की आगरा से स्वास्थ्य खराब होता है, सारे सहयात्री उसके लिए जुटते हैं। मुरैना में चिकित्सक ये कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। ग्वालियर में जैसे ही आप पहुंचोगे आपको एक एम्बुलेंस मिलेगी और वो सारे सहयात्री लेके उसको लेके पहुंचते हैं। अब वो सरकारी गाड़ी होती है, एम्बुलेंस वहां नहीं मिलती है, तो उस समय उनको जो ठीक लगा, क्योंकि एक जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा उनको, इसलिए संवेदनाएं सबकी जिस तरह से उनके साथ जुड़ गई हैं। छात्रों के साथ आज पूरा मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है और सभी लोगों ने उसके लिए है, क्योंकि वो मदद के लिए सब कुछ किया। जो भी हुआ है एक्चुअली इसको जो IPC की धारा 81 है ये भी यही कहते हैं कि जहाँ उद्देश्य गलत नहीं है, यहाँ जो उद्देश्य है वो किसी की मदद को लेकर है, किसी का जीवन बचाने को लेकर है। इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें माननीय उच्च न्यायालय कोई ऐसा वो करेगा। मुझे लगता है न्याय मिलेगा। लेकिन सेशन कोर्ट तो ये कह रहा है कि किसी की मदद आप बलपूर्वक नहीं कर सकते, मतलब दबाव आप नहीं बना सकते, प्रेशर नहीं बना सकते। चलिए, सेशन कोर्ट ने जो बाद में लिखा है कि सेक्शन 52 के तहत उनको अधिकार नहीं है, उनको इतना ही लिखना चाहिए था। उन्हें लिखा है और उनका अपना एक व्यू हो सकता है, लेकिन वास्तविकता वो मदद, क्योंकि मैंने कहा सेक्शन 81 IPC ये कहता है जी कि किसी की मदद अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है लेकिन बड़ा नुकसान बच रहा है तो मदद होनी चाहिए जी। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट में लगाया गया जमानत आवेदन, अब क्या कुछ आगे होता है फिलहाल देखना होगा।